ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुं मृणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। अंत में उपसंहार के रूप में आचार्य देव कुछ सारभूत बातें यहाँ पर आचार्य बताना चाह रहे हैं। इन सब बातों को यहाँ पर अपन विचार कर रहे हैं। 407 गाथा तक की अपनी चर्चा हो चुकी है, जिसमें अमूर्तिक आत्मा आहार को ग्रहण करने वाली नहीं है, क्योंकि आहार पुद्गलमय है और आत्मा अमूर्तिक है। इसलिए मूर्तिक अमूर्तिक को ग्रहण नहीं कर सकता है वास्तव में परमार्थ से। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है, चाहे वो वैभाविक दशा में हो और चाहे स्वाभाविक दशा में हो। उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई उसके इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, परिणमन होने की योग्यता नहीं है कि वो किसी प्रकार से भी पर पदार्थों को ग्रहण कर सके, त्याग कर सके। अज्ञान दशा में पर पदार्थों को निमित्त बना करके सिर्फ मिथ्यात अज्ञान कषाय आदि के परिणाम भर कर सकता है और सम्यक बोध हो जाने पर वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप स्वाश्रित ऐसे सुखमय शांतिमय निराकुलतामय धर्ममय अपने भाव करके सुखी हो सकता है। बाकी दूसरों को ग्रहण त्याग आदि करने की व्यवस्था किसी को भी नहीं है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। भले ही वो भ्रम से मानता हो कि ये शरीर आदि मैं हूँ, ये धन संयोग संपत्ति मेरी है, तो ये उसके मूर्खता के विचार है। हाँ, इतना जरूर है कि साधक अवस्था में व्यवहार से इन सारे जो संयोग शरीर आदि एक क्षेत्र उगाई हैं, बाहर में जो भी अपन जहाँ रह रहे हैं, जिनसे अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको उपचार से लोक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कहते हुए यथायोग उसमें परिवर्तन करते हुए अनर्गल पापों से बचता है, अन्याय अनीति आदि अभक्षादि से बचता है। उससे उसको पाप का आश्रवबंध नहीं होता है, ऐसा जीव दुर्गति का पात्र नहीं होता है। परंतु जो भी बाह्य संयोग आदि हैं वो सब हैं मात्र निमित्त संयोग। ज्ञानी जीव उनको अपना स्वरूप नहीं समझता, परमार्थ से उनको अपना नहीं जानता। जब तक यहाँ रहता है संयोग आदि में शरीर आदि में, विवेक पूर्वक उसकी अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, अपने परिणामों की साधना के अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने के लिए बराबर उनका संयोग तो लेता है। वो उस तरफ से अपने उपयोग को चूँकि अभी पूर्ण हटा नहीं सकता है और जिस शरीर आदि में रह रहा है तो उसकी विवेक पूर्वक व्यवस्था आदि तो बनाता है,
पर उसमें मूर्छित हो गए नहीं, एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, सहज बन जाने पर अपनी साधना के अनुकूल रहते हुए, अपनी साधना के अनुरूप परिवर्तन करते हुए वो बाहर में व्यवहार से यथायोग परिवर्तन करता है। और जब अपनी साधना के अनुकूल वो बाह्य संयोग आदि की व्यवस्था बनती हुई नहीं देखता है तो उनसे अपने उपयोग को हटाकर उससे अपनी परिणति को निर्वृत्त करके अपनी स्वरूप आराधना में लगकर उन सब से विरक्त हो जाता है। किसी प्रकार उनके पीछे पड़े रह करके अपनी धर्म साधना को नाश नहीं करता, छोड़ता नहीं है किसी भी हालत में। ये बात अपन को यहाँ पर सभी प्रकार से आचार्य देव समझा रहे। तो अब आगे अपन को 238 नंबर का एक कलश आचार्य अमृतचंद देव ने दिया है, वो आगे की गाथाओं से संबंधित है। अब आगे आचार्य क्या कहना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण देते हैं। देखिए 707 पेज पर है। जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, इसलिए पुद्गलमय देह स्वरूप यानी लिंग, वेश, बाह्य चिन्ह मोक्ष का परमार्थ से कारण नहीं है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक यह काव्य कहते हैं। देखिए 238 नंबर का अपन काव्य इसको पढ़ते हैं, तो उसके बारे में विचार करते हैं कि आगे आचार्य अब क्या बताना चाह रहे हैं। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ततो देहमयं ज्ञातुर् न लिंगम मोक्ष कारणम। इसका हिंदी देखिए। शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही, तब फिर देही लिंग शिवमग कैसे हो सके। क्या कहा? शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही, जब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के शरीर ही नहीं कहा गया है, तब कहते हैं कि वो साथ में रहने वाला जो शरीर है वो कहते हैं मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है, मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। ये आगे की गाथाओं में स्पष्ट करना है। तो उसके स्वरूप यानी उस आगे की गाथाओं की भूमिका के रूप में, जानकारी के रूप में ये श्लोक लिखा है। उसका देखिए श्लोकार्थ पढ़ते हैं। एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहा एव न विद्यते। इस प्रकार सबसे नीचे है 707 पेज। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है, ततः ज्ञातु देहमयम लिंग मोक्ष कारणम न। इसलिए ज्ञाता को देहमय चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसका तो अर्थ तो नहीं है। अब इसको देखो, जो बनारसी दास जी हैं उनने थोड़ा इसको बहुत ही विस्तार से थोड़ा इसमें क्या है कुछ छंदों कलशों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है अपने हिंदी में दोहादी में। देखो इसको भी पढ़ लेते हैं। जो ये अनुशीलन है उसमें इसके कुछ छंद दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं ताकि उसका अपन को अपने सरल शब्दों में भाव समझ में आवे, तो सब लोग थोड़ा उपयोग को लगाएंगे। क्योंकि वो पुस्तक छोटी वाली सबके पास नहीं है, हम इसमें से बोलेंगे, आप लोग उसको सुन करके समझेंगे, क्योंकि बहुत सरल भाषा है, वो अपनी भाषा है। शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, मुद्रा भेष न कोई, ताते कारण मोक्ष को द्रवलिंग नहीं होई। क्या कह रहे? शुद्ध ज्ञान के देह नहीं, मुद्रा भेष न कोई। अमूर्तिक ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा के कहते हैं जब देह ही नहीं है तो देह की मुद्रा माने उसका स्वरूप, उसका आकार आदि, उसकी भेष आदि वे आत्मा के कैसे होंगे। और ताते कारण मोक्ष को द्रवलिंग नहीं होई। इसलिए मोक्ष के कारण के रूप में
शरीर आदि की दशा को नहीं मानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। आगे, द्रवलिंग न्यारा प्रगट कला वचन विज्ञान अष्ट महारिधि अष्ट सिद्धि एऊ होए न ज्ञान। और क्या क्या ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है? तो कहते हैं द्रवलिंग न्यारा प्रगट, ये तो अपन को सबको दिखाई रहा हो कि जो सब आत्मा से अलग है। अब कला वचन विज्ञान, और जो अपनी जितनी भी कलाएं हैं, ज्ञान में अपन समझते हैं कला 72 पुरुष की, 64 कलाएं महिलाओं की। तो कहते हैं ये सब जितनी भी कलाएं हैं और जितने वचन हैं बोले जाते हैं, ये सब कहते हैं ज्ञान नहीं है, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। और जो इनकी सब जानकारी है वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। अष्ट महारिधि अष्ट सिद्धि, जो 8 रिद्धियाँ बतलाई हैं, 8 सिद्धियाँ बतलाई हैं, एऊ हो न ज्ञान, ए हो न ज्ञान, ये भी ज्ञान नहीं है सब। तो यहाँ कहते हैं आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध ज्ञानमय है, और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है, मुद्रा नहीं है, कोई भेष नहीं है, देह मुद्रा वेश ये सब पुद्गल की रचनाएं हैं, ज्ञान स्वभाव भी आत्मा की नहीं है। इस कारण से द्रवलिंग मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि नग्न दशा रूप द्रवलिंग देह की दशा जानना चाहिए। इस आत्मा से द्रवलिंग भी कहते हैं ये वास्तव में तो जल पय ज्यों जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, भले ही एक क्षेत्र अवगाही है पर आत्मा इससे अलग ही है, ऐसा जानना चाहिए। कला कौशल भी भिन्न है और वचन चातुर्य भी भिन्न है, यहाँ तक कि अष्ट महारिद्धियाँ और अष्ट सिद्धियाँ भी आत्मा से अलग ही जानना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। अब उसके लिए थोड़ा खुलासा करने के लिए सब उन्होंने अपने सवैया 31 में उसके नाम दिए गए हैं। खुलासा थोड़ा क्या क्या ज्ञान नहीं है, अब ये थोड़ा अपन समझें तो थोड़े अपन को ज्ञान में भाव भाषण हो, ताकि अपन अपने अंदर भी अगर इसमें किसी प्रकार अपन धर्म मानते हो, आत्मा का हित मानते हो, तो वो अपने ज्ञान में ऐसी भ्रांति दूर हो जाए। देखिए, भेष में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में, सुनाई दे रही है सबको? सब देखते जाओ। गुरुपना में भी ज्ञान नहीं है, कह रहा है गुरुता, जो अपन गुरु शिष्य का संबंध, तो कहते गुरुपने में भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, अपने ज्ञान में लेकर के और अपने ज्ञान से भ्रांति निकाल देना कि इसमें अगर अपन किसी प्रकार से धर्म मानते हो, धर्मपना मानते हो, तो समझ लेना कि ये सब अपना सही ज्ञान नहीं। भेष में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ध्यान से सुनना, इसका खुलासा भी करेंगे। मंत्र किसे कहते हैं, जंत्र किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं, ये सब इसमें अभी खुलासा करेंगे अपन, समझ लेना उसको। तो कहते मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कभी चातुरी में। ग्रंथ में न ज्ञान न ज्ञान कभी चातुरी में, बातने में ज्ञान नहीं ज्ञान कहाँ वाणी में। वाणी है, बातों में ज्ञान नहीं है। क्या? तो बातने में ज्ञान नहीं ज्ञान कहा वाणी में, वाणी में भी ज्ञान नहीं कहा। ताते भेष गुरुता कवित्व ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। कठिन तो नहीं लग रहा? ज्ञान ही में ज्ञान, कहाँ है ज्ञान? ज्ञान में ज्ञान है। दृष्टांत इसमें अपन ने पढ़ा कि जैसे दीवाल की कलई, ये अपने रंग होता ना, तो किसका? दीवाल का रंग। फिर कहते रंग का रंग, फिर कहते हैं ऐसी कौन से 2 रंग हैं जिसका वो रंग, तो कहते रंग। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में रहती है, अपने स्वरूप को छोड़ के अनुरूप नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कि
ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर कहूँ। तो यहाँ इसमें दिया है कि ताते भी से गुरु ताका वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोर कहूँ, जाके घटे ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। जिसको ऐसे ज्ञान का अनुभव हो जाता है समझ लो वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ऐसे ज्ञान को जो सिद्ध कर लेता है सब प्रकार के बाह्य संयोग संयोगी भावों से पृथक, वो वास्तव में मोक्ष मार्गी बन जाता है। उसको अपन बोलते तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप, वही मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष स्वरूप है। भेषधर, अब देखो आगे खुलासा कर रहा है कि जो ऐसा करते हैं, अगर जो ज्ञान को नहीं समझ करके और कुछ करते हैं, वे अपने को ठगते हैं और लोगों को ठगने में निमित्त बनते हैं। भेषधर लोकनी को बंचे सुधारा में ठग। क्या कह रहे? धर्म का भेष धारण करके और लोगों के लिए जो वंचना माने उनके लिए क्या करता है? उनको ठगता है, उनको भ्रम में डालता है, तो कहते हैं वो धर्म ठग कहलाता है। भेषधर लोकने को बंचे सुधर्म में ठग, गुरु सो कहावे गौरव आई जाहे चाहिए। गुरु कौन? जिसको गुरुपना चाहिए वो गुरु बनता है। तो गुरु सो कहावे गौरव आई जाहे चाहिए, मंत्र तंत्र साधक के कहावे गुनी जादूगर। अपन देखा जादूगरों की जादूगिरी, जो मंत्र तंत्र से लोगों को कहीं जो है कहीं से तुम्हारे लिए पत्थरों के जो है उसमें से जो है वो कहीं पेड़ लगा देंगे, कहीं आम लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, ऐसे निकालते ना, आओ टनाटन पैसों को ढील लगा देंगे सब कुछ, और भी भीख मांग रहे। तो ये सब के सब जो है कहते हैं ये अपने को ठग रहे हैं और दूसरों को भी ठगने वाले लोग हैं। तो भेषधर लोकनी को बंचे सुधरा में ठग, गुरु सो कहावे गौरव आई जाहे चाहिए। जिसको गुरुपना माने नेतागिरी चाहिए वो इस प्रकार से बन जाता है नेता। मंत्र तंत्र साधक के कहावे गुनी जादूगर, पंडित कहावे पंडिताई जा में लइये। जो क्षयोपम ज्ञान से अपने धारणा में बहुत सारे ग्रंथ रट लेता है, तो पर अकेला देखो पंडित तो अपन ज्ञानियों को भी पंडित कहा है आचार्यों ने, और पर पंडित की परिभाषा दूसरी है। क्या दिया है? पंडित की परिभाषा आचार्य तुम्हारे से अकलंक देव ने क्या दिया है? उन्होंने पंडित की परिभाषा दी है कि पंडित तो वास्तव में किसे कहते हैं, और जो अरहंत भगवान है उनको पंडित मरण कहते हैं। मुनिराज जो साधक व्यक्ति होते हैं भावलिंगी संत, उनको उनकी समाधि को पंडित मरण कहते हैं। देश वृत्तियों की समाधि को एक देश पंडित मरण के लिए पंडित और बाल पंडित मरण कहते हैं। हाँ, पंडित बाल पहले हैं, हाँ वो समझ गए। तो एक देश उनके अंदर जितनी जितनी उनने अपने स्वरूप को समझ करके वीतरागता पाली, उतने में तो वे पंडित हो गए, समझदार हो गए। और जितनी जितनी उनकी अभी रागादिक चल रहा है उतने में अभी बाल हैं वे। अबे उनकी कसाय उन्हें निर्वृत्ति नहीं करी तो वे अभी उस संबंधी बाल हैं। और जिनने अभी बाहर से निर्वृत्ति नहीं करी और सम्यक्त मात्र प्राप्त कर लिया तो उनको अभी बाल मरण कहते। बिना माने त्याग के अगर मरण हो गया तो बाल मरण है। वो है तो वे भी सम्यक दृष्टि, परंतु वो अभी वास्तव में जो मनुष्य पर्याय की सार्थकता निर्वृत्ति पूर्वक साधना करने में है वो उन्हें नहीं प्राप्त करी। और बाल मरण तो बोलते हैं मिथ्या दृष्टि अवृत्तियों का मरण, के अंदर से जिनकी दृष्टि भी सम्यक नहीं है और बाहर से निरंतर जो पाप आदि में ही प्रवृत्ति ही कर रहे हैं, ऐसे जीवों का मरण वो बाल मरण कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कहते हैं मंत्र तंत्र साधक के कहावे गुनी जादूगर, पंडित कहावे पंडिताई जा में लहिए।
कवित्व की कला में प्रवीण सो कहावे कवि, बात कहे जाने सो पवार गिर कहिए। बात की बात होनी। तो ये तो सब विश्व की भिखारी मायाधारी जीव काहे ये सब मायाचार है, अपने जीव को स्वयं बने एक प्रकार से भाव मनन कर रहे। इनको बिलोक के दयाल रूप रही, ये द्वेष नहीं करना उनसे, उनके प्रति दया का भाव। बेचारे भोले जीव हैं, समझ नहीं रहे, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे, दुर्भाव नहीं करना उनको। तो इनको बिलोक के दयाल रूप रहिए। भेष में ज्ञान नहीं है, भेष धारण कर लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। इसी प्रकार गुरुओं जैसे आचरण कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। अर्थात गुरु बर्तन में भी आत्मज्ञान नहीं है, मंत्र यंत्र तंत्र में भी ज्ञान नहीं है। मंत्रों से झाड़ फूंक करना, यंत्रों से अर्थात गंडा ताबीज देकर, और तंत्र माने टोटका आदि करके कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता है। क्या कहलाते? मंत्र यंत्र तंत्र। मंत्र माने झाड़ फूंक करना, और यंत्र माने गंडा ताबीज देना। कोई भी जो ताबीज माबीज दे देते ना, गंडा तक कुछ भी कि ये ले जाओ बस बांध लो तो हो जाएगा ठीक। तो कहते हैं गंडा ताबीज आदि देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यंत्र। और तंत्र कहलाता है टोटका आदि कर देना। कोई कहते भैया चौराहे पे नींबू और फलानो काट के उनने वो डाल दो और वो कर दो, और ऐसो ऐसो कर दो, उनने हमें दिनाई दे दी, फलानो कर दो ढेकानो कर दो, ये सब टोटका है। तो जंत्र मंत्र यंत्र तंत्र है। हाँ मंत्र में हाँ यंत्र में जो है, यहाँ पर मंत्र में तो अपने लिए ये सब क्या लिया है? मंत्र में लिया है झाड़ फूंक आदि करना, बोल करके कुछ भी, ये मंत्र हो गए। और यंत्र में लिया है गंडा ताबीज बांध करके और उनके लिए अच्छा करने का प्रयत्न करना। और तंत्र में लिया है टोटका आदि करना, ये सब कछु टोटका कर दे उनके लाने से भी कहते कि भैया इन्हें टोटका कर दो हमारे लाने। तो ये क्या है? ये तंत्र विद्या है। तो इस प्रकार से कहते हैं ये तंत्र टोटका करके कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता है, उससे कोई कल्याण नहीं होना है किसी का। तो उसकी यह भावना कभी सफल होने वाली नहीं है। इनसे चाहे कि हम सुखी हो जाएंगे ये सब करके, तो ना तो वो सुखी हो सकता है, ना जो इनके चक्कर में पड़ता है वो सुखी हो सकता है। ग्रंथों में और काव्य कौशल में भी ज्ञान नहीं है, बातों में भी ज्ञान नहीं है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों का अध्ययन करके उसे काव्य कौशल में अभिव्यक्ति करके और व्याख्यान देने की कला में चतुराई प्राप्त करके कोई यह समझे कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो इस धोखे में नहीं रहे। क्या आ रही समझना? इसमें अपन को किसी दूसरे को तो अपन को अपने से ठगने से बचने के लिए समझना, और अपने जीवन में ऐसी कोई भ्रांति ना आए अपन किसी को ठगे ना, इसके लिए समझना। इसलिए वेश नग्न दशा गुरुता कवित्व ग्रंथ मंत्र तंत्र व्याख्यान ये सब ज्ञान चेतना की निशानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान आत्मज्ञान है, ज्ञान आत्मा के अनुभव में ही है और कहीं भी ज्ञान नहीं है। आत्मानुभूति रूप ज्ञान जिसको प्रकट हो गया वही वास्तव में ज्ञानी जानना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वेशों को धारण करके जो व्यक्ति लोगों को ठगता है वह धर्म ठग है। क्योंकि गुरु तो उसे कहते हैं जिसमें गुरुता पाई जाए, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऊंचाई पाई जाए। मंत्र तंत्र की साधना करने वाले गुनिया लोग या जादूगर लोग कहलाते। क्या कहलाते हैं वो? गुनिया लोग। गुनिया को लो आओ भैया इनको भूत लग गए फलाना हो गए सब। जिसमें पंडिताई पाई जाए उसे पंडित कहते हैं। जो कविता बनाने की कला में प्रवीण होकर के और कविताएं आदि करता है उसे कवि कहते हैं। और जो बातचीत या व्याख्यान की कला में चतुर होता है उसे सभा चतुर कहते हैं या पवागीर कहते हैं, पवारगीर कहते हैं।
आत्मज्ञान से रहित ये सभी मायाधारी जीव तो विषयों के भिखारी हैं। इनको देखकर दया आनी चाहिए। ये करुणा के पात्र हैं, ना तो श्रद्धा के पात्र हैं और ना गुस्सा के पात्र हैं, ना द्वेष करने के पात्र हैं। ये उक्त संपूर्ण कथन में यही कहा गया है कि चाहे शरीर की क्रिया रूप द्रवलिंग हो और चाहे स्वभाव भाव रूप अपने विकल्प विचार हो, दोनों ही आत्मानुभव के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान शून्य होने पर भी इस प्रकार बाह्य वेश आदि में, बाहर के इस प्रकार से व्रत आदि में अपने को धर्मात्मा मानते हैं, वास्तव में वे धर्मात्मा न होकर स्वयं दया के पात्र हैं। ना तो वे श्रद्धा के पात्र हैं, ना घृणा के पात्र हैं, क्योंकि स्वयं भूले हुए हैं, इसलिए वास्तव में वे सुख तो शांति पाते नहीं, दूसरे लोगों को भी उनसे मोक्ष का मार्ग मिलता नहीं है। ऐसा अपन को इस छंद का अपन ने जो पढ़ा था, कौन सा 238 नंबर का, उसका इतना खुलासा नाटक समय सार जी में पंडित बनारसी दास जी ने करके अपन को समझाया है। अब आगे की जो अपन ने छंद पढ़ा था कि वेश में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय स्वरूप है, ऐसा आचार्य कुंद देव ने जो अपनी मूल गाथाओं में लिखा है, उन गाथाओं को अपन पढ़ते हैं। 408-9 दो गाथाएं हैं ये, देखिए 708 पेज हमारी पुस्तक में है। जिनके पास पुरानी पुस्तकें हैं उसमें भी वो गाथा देख लेंगे, 708 और 9, 408 और 9 नंबर की। पाषंडी लिंगाणी व गिहि लिंगाणी वा बहुपयराणी घेत्तुम बंदति मूढ़ा लिंग मिणम मुख्य गोती णदुहोदि मोक्ष मग्गो लिंगम जम देह निम्ममा अरिहा लिंगम यत्तु दंसण नाण चरितानि सेवंती मुनि लिंग को अथवा गृहस्थी लिंग को बहुभांति के ग्रह कर कहते हैं मूढ़ जन यह लिंग मुक्ति मार्ग है। वह लिंग मुक्ति मार्ग नहीं अरहंत निर्मम देह में बस लिंग तज कर ज्ञान अरुचा नेत्र दर्शन सेवती। देखिए कठोर गजब हो गया, इतनी कोमल, इतनी सरल, इतनी सहज आनंदमय गाथा है। अपन को बताइए कठोर दिख रही है गाथा? कठोर गाथा है, कोमल आनंदमयी गाथा है, वास्तविक गाथा है। अरे भाई किसकी, तुम्हारी किसकी मान्यता पर प्रहार है? जिसको समझना है, कल्याण करना है, उसके लिए प्रहार हो रहा है कि उसकी आंखें खोल रही है, उसके ज्ञान नेत्र हैं। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो तुम्हारे अनादिकालीन अज्ञान और मिथ्या से मुदे हुए नेत्रों को खोलने के लिए अंजन है। इसमें भले ही तुम्हें लगाने में तकलीफ हो रही हो अंजन को, कछु दिन अभी आओ हमारी दुकान में बैठो, फिर इसके बाद में फिर तुम्हारे बेच बकवा देंगे। तो अभी जिसको समझ में नहीं आता है तो उसको ऐसे ही लगेगा, पर जिसको कल्याण करना है वो तो प्रसन्न हो जाएगा। ओ गजब हो गया, हाँ अब हमारी समझ में आ गया, अब हम हाँ अब हमारा भ्रम, हमारी आंखें खुल गई, हे प्रभु आपने गजब कर दिया है। तो देखिए
बहु प्रकाराणी, बहुत प्रकार के, पाषंडी लिंगाणी वा, मुनि लिंगों को, और गृही लिंगाणी वा, अथवा गृही लिंगों को गृहीत्वा ग्रहण करके, मूढ़ यानी अज्ञानी जन, बदती यह कहते हैं कि इदम लिंगम, यह बाह्य लिंग, मोक्ष मार्ग इति, मोक्ष मार्ग है, परंतु लिंगम मोक्ष मार्ग न भवति, लिंग मात्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। यत क्योंकि अरहंत भगवान देह निर्ममा, इस देह के प्रति निर्मम वर्तते हुए, लिंगम मुक्त्वा, लिंग को छोड़कर, दर्शन ज्ञान चारित्राणी सेवन्ते, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करते हैं। देखो, अपन को यहाँ पहले भ्रम छोड़ने के लिए जो भावार्थ लिखा जाता है वो छोड़ने, अर्थ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ कहते हैं तुम ये मत समझ लेना कि हम तुम्हारे लिए मुनि व्रत और मुनि वेश छुड़वा रहे हैं। क्या छुड़वा रहे हैं? उसके प्रति तुम्हारा जो आसक्ति है, लगाव है, धर्म बुद्धि है, वो पक्ष छुड़वा रहे तुम्हारा, उस वेश को नहीं छुड़वा रहे। देखो नीचे भावार्थ पढ़ते हैं पहले। यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण होता तो अरहंत देव आदि देह का ममत्व छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन क्यों करते? द्रव्यलिंग से मोक्ष प्राप्त कर लेते। इससे यह निश्चय हुआ कि देहमय लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थता दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। देखो यहाँ पर अपन को इसमें इन्होंने क्या दिया है, इसको थोड़ा एक आगे का हम भावार्थ बताना चाह रहे हैं आपको। 712 पेज निकालिए। यहाँ देखना, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, जिनके पास पुस्तक हो उसमें देख करके समझेंगे, और नहीं हो तो हम बोल रहे हैं उसको सुनेंगे। ग्रंथ में से ही बोल रहे हैं हम, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सामान्य परमार्थ वचन है। आगे खुलासा देखिए। कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों के छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर भेष धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का यहाँ उपदेश दिया है कि भेष मात्र में यानी बाह्य व्रत आदि मात्र से मोक्ष नहीं होता है। जो अपन 6 डाला पढ़ते ना कि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पायो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग अपो। तो यहाँ तो अपन को कि उसके साथ आपको मात्र बाह्य त्याग कर दिया, वो तो निर्वृत्ति के लिए, आपको आत्मकल्याण के लिए जरूरी है। टोडरमल जी ने एक कार्य होने में अनेक कारण बतलाए। उन अनेक कारणों में उन्होंने ऐसा लिया कि कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिसके बिना तो मोक्ष नहीं होता, पर जिसके होने पर मोक्ष हो और ना भी हो। ध्यान से सुनना उसको। जिसके बिना तो मोक्ष नहीं होता है, पर जिसके होने पर मोक्ष हो और ना भी हो। ऐसा कौन सा कारण है? ऐसा कारण मुनि वेश बतलाया है। हाँ, वही वेश माने क्या? मुनि वेश का मतलब बाह्य निर्वृत्तिपूर्ण महाव्रत आदि को धारण करना। तो इसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा सबसे पहले। फिर कहते हैं इसके मात्र से मोक्ष नहीं होगा, इसके होने के साथ
अगर अंदर में आत्माश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करें, स्वरूप का ध्यान लगाएं, तो मोक्ष होगा। अकेले इसी से मोक्ष, इसी में बाहर में लग कर की प्रवृत्ति करते रहे तो इससे मोक्ष अकेले इससे नहीं होगा, इसके बिना तो नहीं होगा, पर मात्र इसी से नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 लिया है, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि मुख्य रूप से तो होते हैं, गौण रूप से ना भी हो तो भी मोक्ष हो जाता है। जैसे उत्तर व्रत, तप आदि। क्या जैसे दृष्टांत दिया उनने कि मुख्य रूप से तो ज़्यादातर साधक करते ही हैं तप आदि, परंतु कदाचित कोई जीव ऐसे होते हैं, भरत चक्रवर्ती आदि जैसे, कि वो दीक्षा लेकर के ध्यान में चले गए और तप आदि बाहर में ग्रहण किया ही नहीं, परंतु मुनि वेश के बिना तो मोक्ष नहीं होगा। तो उनका कैसे मोक्ष क्या हो, इसके बिना, तप आदि के बिना ही उनके लिए मोक्ष की सिद्धि हो गई। तो कहते कुछ कार्य माने उत्तर व्रतों का कदाचित पालन ना हो और जीव स्वरूप साधना करके मोक्ष चला जाए तो हो सकता है। नंबर 3, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर मोक्ष होता ही होता है, जिसके नहीं होने पर नहीं ही होता है। ऐसा कारण क्या है? तो कहते ऐसा कारण है रत्नत्रय। इसके बिना तो मोक्ष किसी को नहीं होता और इसके होने पर मोक्ष होता ही होता है। तो ये अपन को समझना चाहिए कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो अनेक कारणों में कौन सा कारण मुख्य है, कौन से कारण गौण है, कौन से सहचर हैं, कौन से निमित्त हैं, कौन से उपादान है, और कौन से उपादान में भी देखो एक कार्य होने में अपन ने 5 समवाय पड़े होंगे। कोई कार्य होता है तो उसमें 5 समवायों की जरूरत पड़ती है। 5 समवाय कौन कौन से होते हैं? 5 समवायों के नाम जानते हैं अपन। अपन को देखो इन चीज़ों का ज्ञान रहने चाहिए, बराबर अपन को ध्यान में रखने चाहिए सब चीज़ें। सरल शब्दों में अपन उसको समझें। ज़्यादातर तो निमित्त उपादान की चर्चा अपन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन उसको निमित्त उपादान दो समझ लें। फिर दूसरी जोड़ा बनाएंगे अपन भाग और पुरुषार्थ का, और तीसरा 5वां नंबर है काल लब्धि का। और अब अपन उसके लिए उपादान के अपन को क्या होता है, उपादान को स्वभाव भी कहते हैं। कहीं स्वभाव लिया है, कहीं उपादान लिया है। तो अपन उसको समझ लें, उसका भाव समझ लें कि वैसे तो अब इसको 5 को अगर बांटना है तो आप 2 में बांट सकते हो। निमित्त उपादान में कौन सा इसमें निमित्त है, कौन से उपादान है, वो भी समझ लें अपन कि 3 तो इसमें उपादान है। कौन से? एक भाग, एक पुरुषार्थ और एक स्वभाव का हो या उपादान का हो तो वो द्रव्य है, वस्तु जिसमें कार्य होता है। इसकी परिभाषा भी हम अभी बताते हैं, समझ में आ जाएगी। तो ये 3 तो उपादान में चले जाएंगे। कौन से? भाग, पुरुषार्थ और स्वभाव या उपादान। 2 अपने लिए चले जाएंगे निमित्त में, काल लब्धि और निमित्त। समझ रहे ना। काल लब्धि जिस समय कार्य होता है तो उस पर आरोप आता है, बाहर का है समय, तो ये काल लब्धि है। और निमित्त में 2 प्रकार से अपन समझ लें। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सद्भाव रूप और एक अभाव रूप। निमित्त कैसे होते हैं? सद्भाव रूप और अभाव रूप। सद्भाव रूप कैसे? सद्भाव रूप मतलब उनका सानिध्य करना पड़ता है, जैसे सच्चे देव सास गुरु, ये कैसे हैं? सद्भाव रूप निमित्त हैं। और कर्मों का उपशम, क्षय उपशम आदि, ये अभाव रूप निमित्त हैं, इनका अभाव होने चाहिए। अथवा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि का त्याग रूप अभाव होने चाहिए, ये सब अभाव रूप निमित्त हैं। तो ऐसा अपन को ये निमित्त और उपादान में। अब उपादान के अपन 2 भाग कर दिए। एक कहलाता है त्रैकालिक उपादान, जिसमें कार्य होता है वो वस्तु, ऐसा कहो अपन, वो क्या कहलाता है? उपादान। जिस वस्तु में कार्य होता है वो उपादान कहलाता है, और जिस प्रयत्न पूर्वक होता है वो पुरुषार्थ कहलाता है, और जो कार्य होता है वो भाग्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जिसको अपन तात्कालिक योग्यता कहो। कौन सी? जो भाग्य है वो उसकी
पर्यायगत वर्तमान युग तक हो। काल लब्धि तो जिस समय कार्य होता है उस काल पे आरोप आता है कि जो इसका काल पक गया, तो वो तो हो गया परद्रव्य काल। और ये जो भाग्य माने अपनी होनहार कहो, भाग्य कहो, वो सब पर्यायवाची, वो उस समय की पर्यायगत योग्यता है उसकी। अगर उसमें जैसे मान लीजिए जिस जीव में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो, तो क्या उसको कोई मोक्ष मार्ग और मोक्ष दे सकता है? अभव्य जीव है अथवा दूरानुदूर भव्य है, अब उनकी पर्याय में उस जाति का परिणमन होना ही नहीं है, तो अब वो कौन देगा उसको? तो ये उनकी तात्कालिक वर्तमान की पर्यायगत योग्यता से वो पर्याय प्रकट होती है। और इसके पूर्वचर जो पर्याय प्रयत्न करता है, तो उसके पूर्वचर पर्याय के अभाव पूर्वक वो वर्तमान की पर्याय प्रकट होती है, तो उसको बोलते हैं अपन पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? पूर्व का जो प्रयत्न है वो पुरुषार्थ, और वर्तमान का जो कार्य है वो भाग। उसकी पर्यायगत योग्यता थी तो वो प्रकट हुआ, और अगर नहीं होती तो कैसे, कौन देता उसको? हाँ, घटित कर सकते। मान लो सम्यक दर्शन के ऊपर घटित करें अपन। सम्यक दर्शन जीव में होता है, जीव में नहीं होता है, ठीक है? उपादानगत जीव है, उपादान उसका कौन है? जीव है, अजीब नहीं है। और कौन सा जीव है? भव्य जीव है। कौन सा जीव है? भव्य जीव, उसका उपादान है। अब वो भव्य जीव के लिए अपन को बहुत सारी योग्यताएं बतलाई हैं, तो अपन को पहली चीज तो संगी पंचेंद्रिय आदि होने चाहिए। वो क्षयोपशम अपन को 5 लब्धियां बतलाई सम्यक दर्शन की, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। तो अपने लिए उसके लिए सबसे पहली चीज तो वो संगी पंचेंद्रिय हो, ठीक है ना? तो उसको होगा, उतना ज्ञान हो समझने का उसको, स्वपर का, हे उपादे तत्तादि का, तो वो संगी पंचेंद्रिय को होगा। अच्छा, अब उसकी कसाएं इतनी मंद होना चाहिए जिसमें वो उपदेश आदि सुन सके शांति से बैठ के। तीव्र कसाएं हो तो वो उपदेश सुनेगा ही नहीं। तो ऐसी कसाएं हो विशुद्धि के जिसमें वो उपदेश सुनने की लिए बैठे शांति से, वो विशुद्धि कहलाती है। फिर उसके लिए सही उपदेश देने वाले गुरु का सानिध्य मिले, सही उपदेश मिले, वो देशना लब्धि कहलाती है, ठीक है ना? ये सब निमित्त है। और अब वो समझे स्वयं और उस पर प्रयोग करे कि भैया अपन जीव हैं, शरीर आदि नहीं है, ये संयोग अपन नहीं है, और अपना सुख अपने में है, बाहर में नहीं है। तो अब वो उधर से हट के अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करके उसके अनुभव करने का पुरुषार्थ करे। ये प्रायोग लब्धि है। और तब तक करता रहे कि जब तक तुम्हारे लिए आत्मानुभूति नहीं हो जाए। और जिस समय आत्मानुभूति नियम से होगी, ऐसे परिणामों तक पहुंच जाना, उसका नाम है करण लब्धि। जिसके बाद, जिन परिणामों के होने के बाद नियम से सम्यक्त हो गई होगा, वो क्या कहलाती है? वो करण लब्धि कहलाती है। वही क्रम है पूरा, और कोई दूसरा क्रम नहीं है। बाहर में सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य होगा आपको, समझ रहे हैं? इसके अलावा और कोई दूसरा तुम्हें उपदेश देने वाली नहीं है। उनमें से आप फिर उपदेश उनको 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का मिले, उसमें स्वपर का ही उपाधि तत्वों का वो निर्णय करे। पुरुषार्थ उसका जो है माने उपदेश मिले सही 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का, उसमें से स्वपर ही उपाधि का वो निर्णय करे, और निर्णय करके स्वा का अवलंबन करे। स्वा का अवलंबन करके धीरे धीरे पराश्रय से अपनी बुद्धि हटावे। तो जब तक वो उसको अभेद होकर के आत्मानुभूति नहीं हो जाए, तब तक उसके लिए निरंतर वो पुरुषार्थ जारी रखे। अरे तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्व के जीवन से उसके कल्याण करने का परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। पूर्व में क्या था? सीधे निगूत से निकला हो मनुष्य, तुम कहो करिए निगूत का जीव कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? पूर्व में सप्तव्यसनी था, मान लो अंजन चोर था, तो इससे ज़्यादा और खतरनाक तो नहीं हो सकता कोई। इसलिए अपन को कोई भी काम किसी ने पहले किया हो, उससे उसका आत्म कल्याण का मूल्यांकन नहीं करे। और वर्तमान में अगर कदाचित वो गलत कर रहा हो तो उससे भी घबरावे नहीं। क्यों? कि प्रध्वंसा भाव हो जाएगा।
इस भाव का अपन छोड़ के आगे अपन अपने सुधार कर सकते। ऐसा नहीं कि अभी गलती कर रहे तो आगे अपन गलती करत रहेंगे, इसलिए उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा हो, सत्य व्यसनी हो, कोई बात नहीं, उसकी रुचि अगर धर्म की आई, बैठो, स्वागत है तुम्हारा। कोई के लिए अपन धारणा से ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो ऐसा आदमी, अरे ये तो भाव, उसको कोई काम का आदमी नहीं। तो ये अपन को जब इस प्रकार का सर्वांगीण ज्ञान होगा तो अपन किसी प्रकार से यदवा तदवा किसी के प्रति भाव नहीं करेंगे, और अपने ऊपर भी अपन किसी प्रकार से कोई परिणाम बिगाड़ने वाले परिणाम नहीं करेंगे, कोई धारणा बना करके। जिस परिस्थिति में तुम हो उसी परिस्थिति में तुम्हारा कल्याण हो सकता है, बशर्ते तुम्हारे स्वयं की रुचि और धगस पैदा हो और तुम उस कार्य को करने में लग जाओ। बस इतना चाहिए तुम्हारे लिए। देखो जैसे टोडरमल जी ने जो रत्नत्रय की परिभाषा दी ना, वो एक अपूर्व परिभाषा है। उसमें सारे नियम कानून आपके एक तरफ रखे उन्होंने तो कहा, जैसे एक बार किसी, शायद वो इंदिरा गांधी का है साधु, जब वो कौन से सन में हार गई प्रधानमंत्री पद से, वो जनता पार्टी का राज आ गया, 77 की बात है, और बाद में फिर 80 में फिर वो जो होगी तो प्रधानमंत्री बन गई। तो उस समय जो है उससे प्रश्न किया था पत्रकारों ने, विदेशी पत्रकारों ने, कि ये बताओ कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किस योग्यता की जरूरत है। उससे जो प्रश्न किया था वही प्रश्न जैसे टोडरमल जी से किया हो किसी ने, और उन्होंने जवाब दिया। ऐसे ही मानो उसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के उनको जवाब दिया हो। क्या बोली थी वो, कि जिस तरीके से व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए वो योग्यता चाहिए भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी पात्रता चाहिए अपने देश में? जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बन जाए उतनी योग्यता चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा क्या दी? जिस श्रद्धान से रागादिक का भाव हो, वीतरागता की सिद्धि हो, वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। तुम क्या कर रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है। सम्यक ज्ञान, जिस जानकारी से आपको रागादिक का भाव हो, वीतरागता की सिद्धि हो, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तुम क्या पढ़ रहे तुम जानो, नोवेल पढ़ रहे कि क्या पढ़ रहे तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। सम्यक चारित्र कैसे कहते हैं? जिस आचरण से रागादिक का भाव हो, वीतरागता की सिद्धि हो, वह आचरण सम्यक चारित्र। किसे कहते मोक्ष मार्ग? कैसे होता मोक्ष मार्ग? का करने पड़े मोक्ष मार्ग में? अगर अपन को ये मूल मुद्दा समझ में आ जाए तो समझ लेना कि आप दुनिया के प्रपंचों में नहीं उलझोगे। ऐसा सोचो, एक दूसरा हम दृष्टांत देते कि आपके मकान में लग गई आग, समझ गए? अब मान लीजिए आप मकान में हो अंदर, तो अब आपसे कोई पूछेगा या आप पूछोगे हम कौन से रास्ता से निकले आए। अब वे दरवाजे मरवाजे मान लीजिए बंद हो, ताले लगे हो, कहीं आग लग रही है कहीं, अब तुम जब कहे भैया कौन से रास्ता से निकले हम, ऐसे ही संसार में आग लग रही है चारों तरफ से। अब हम इस संसार से कैसे बचें, कैसा कल्याण करें? अब तुम पूछो तो हम का बताएं तुम्हें। जैसे तुम इस आग में से निकल आओ, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बे ये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत। बस चूकने नहीं है अपन, बस ये है सार्थकता। तो अब तुम क्या करके आ रहे, क्या किया तुमने, हमें कुछ नहीं पूछना। आ गए तुम सब छोड़ के निर्विकल्प हो गए, बस आ जाओ बैठो शांति से, कोई मतलब नहीं है। प्राग भाव प्रध्वंस सब निकल गया तुम्हारा, हो गया पूर्व का, तुमने क्या करो क्या नहीं करो हमें कुछ नहीं पूछने। तुम्हारे इतिहास के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करना तुमसे।
वो इतिहास केवल ज्ञान हो जाएगा, सब झलकेगा, हमें अलग से कहीं तुम्हें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है यहाँ कह रहे, देखो कोई समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों के छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं समझना। जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर भेष धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का ये उपदेश दिया है कि भेष मात्र से, बाह्य व्रत आदि मात्र से मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा के परिणाम जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वही है। व्यवहार आचार सूत्र के कथनानुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं, सहचर हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको हम छुड़ाने, माने उसका लक्ष्य छुड़ाकर उसके बाद मूल में तुम अपने मोक्ष, अपने स्वरूप का लक्ष्य करके आराधना करो। उन व्रतों को यहाँ नहीं छुड़ाया है, किंतु यह कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से मोक्ष होता है। केवल वेश मात्र से, व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि अपन को वो कह रहे कि छोड़ के, तो छोड़ के मतलब जो नहीं है उस तरफ से तुम्हें ममत्व छोड़ना है। ममत्व छोड़ करके उसमें धर्म बुद्धि छोड़ के और अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसमें लगना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए टीका का अर्थ पढ़ते हैं अपन 709 हमारी पुस्तक में। कितने ही लोग अज्ञान से द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से द्रव्यलिंग को ही ग्रहण करते हैं। यह द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानकर ग्रहण करना सो अनुपन्न अर्थात अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? क्योंकि सभी भगवान अरहंत देवों के शुद्ध ज्ञानमयता होने से द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होता है। शरीर का त्याग नहीं होता है, शरीर का छोड़ दें विजय, बताओ। अनंत भगवान भी शरीर तो उनके है ही, पर उसमें उनका अपनापन खत्म हो गया, ममत्व छूट गया, अपनापन आत्मा में आ गया, ये कार्य है। तो कहते हैं कि वो उस क्या करते हैं, सभी भगवान ज्ञानमयता होने से द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग उनके होता है। इसलिए शरीर आश्रय द्रव्यलिंग के त्याग से, त्याग माने ममत्व का त्याग, त्याग से दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग रूप से उपासना देखी जाती है। अर्थात वे शरीर आश्रित द्रव्यलिंग को, द्रव्यलिंग का त्याग माने उससे ममत्व छोड़ के दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष के रूप में सेवन करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। आ रहा समझ में? अपन को भी देखो कि बाह्य साधन जो निमित्त आदि है उसकी उपयोगिता परमार्थ तक पहुंचाने में है। जैसे अपन पहुंचे कि नदी के उस पार पहुंचना है तो नाव छोड़ करके उस पार पहुंचते हैं। तो कैसे नाव छोड़ के पहुंचते हैं कि नदी नाव को छुओ ही मत, ऐसे पहुंचते हैं नदी के पार कि नाव में बैठो और बैठे रहो कहाँ तक कि जहाँ तक उस तरफ का किनारा नहीं आ जाए, बीच में मत छोड़ के भग जाना, छोड़ देना न डूब जाओगे। तो जब उस किनारा वो आ जाए तो अब पकड़े नहीं बैठे रहना कि जिसने हमें पार किया भैया ये कैसे छोड़ दें। तो ये अपन को देखो लोक में भी जिस भोजन से भूख मिट रही है तो अपन खाते ही रहो भैया, इससे हमारी भूख मिटी बढ़िया, तो अब तो खाते ही रहो। तो क्या करने कि अब जितना अपन देखत जाओ पेट भरत जा रहा हो तो अब उसे अब भारी चीज़ें छोड़त जाओ, अब हल्की फुल्की, समझ रहे हैं ना। पहले तो देखो भोजन में बताया कि भूख अच्छी लगी हो तो पहले भारी चीज़ें खाओ, भारी जाना तो नहीं, मीठा नमकीन भारी होता है भारी का मतलब वो ताकतवर चीज़ें जो अपने लिए शरीर के लिए थोड़ा बल देती हैं, वो चीज़ें, वे चीज़ें पहले लो। अब इसके बाद में फिर धीरे धीरे जब अपन को पेट ऐसा भरल ऐसा हो जाए कि भैया अपन को थोड़ी अब अच्छो, तो अब बे नहीं खाइयो, अब बे खाते रहे हो तो फिर पचबो ख़त्म हो जाए। अब हल्की फुल्की चीज़ें नमकीन लेके और फिर जब देखोगे अब बस टंकी फुल हो गई, डकाराऊँ लगी, कुकर होता पहली सीटी, पहली सीटी आ गई, सजग हो जाओ,
अब कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहली सीटी में बंद करने पड़ा ना, तो फंस जात फिर भी, समझ रहे ना। वो अभी विवेक रखने कि अपने डाइजेशन खराब है तो पहली सीटी में बंद हो जाओ, बस अब नहीं खाने हमको। तो ये अपन लोक में भी सब चीज़ें अपनाते हैं, ये परमार्थ में भी सब चीज़ें अपनाना पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में अपन को संतुलन बनाने की जरूरत है। कहाँ बैठे अपन, क्या कर रहे, कितने कहाँ आ गए, अब होते वही सा जे जहाँ साधक है ते तहाँ बात। वही भोजन अपन को अपनी भूख मिटावे को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, और वही भोजन जहर बन जाए। अब भूख, अब पेट भर गओ खाते रहो तो अजीर्ण हो जाए, भी तुम्हारा ने जहर को काम करेगा। इसलिए भाई देखो, भोजन के लोभ में माल खराब मत करो, स्वास्थ्य खराब मत करो। शादियों में जाते हैं तो जरूरत नहीं है तो ही खाते रहो। स्वागत करे भाई 10 जगह कर रहे हो, 10 जगह ठटका रख जाओ कि भैया फ्री को तो भाई पेट तो नहीं है फ्री को, स्वास्थ्य तो नहीं है फ्री को। इसलिए अपन को इन सब चीज़ों का विवेक रख करके लोक में भी और परमार्थ के क्षेत्र में भी इन सब जगह अपन को विवेक रखने चाहिए। तो यहाँ अपन को आचार्य देव ने बहुत सुंदर तरीके से कि भैया देखो संतुलन की ज़रूरत है। हम कहाँ छोड़वेगी कह रहे हैं तो कैसे छोड़वेगी कह रहे हैं, तुम क्या छोड़ो समझ लो। तो ज़्यादातर ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना। तो इन सब चीज़ों को अपन समझ करके वास्तव में जिसकी जो उपयोगिता है, जितनी उपयोगिता है, जहाँ जहाँ इस श्रीमद जी का ये वाक्य ध्यान में रखो तो अपन कहीं भ्रम में नहीं पड़ेंगे। जहाँ जहाँ जे योग हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जनिए। चलिए करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं, जहाँ शरीर अपना नहीं है तो शरीर का द्रव्यलिंग आपका कैसे हो सकता है। पर द्रव्य का आत्मा करता धरता हरता भोगता नहीं है। भूमि का प्रमाण योग वेश देखा जाता है, लेकिन वेश में किंचित भी धर्म नहीं होता है। अंतरंग में 2 कसाय का भाव होता है तो बाहर में श्रावक के व्रत आदि अवश्य देखे जाते हैं। अंतरंग में 3 कसाय का भाव होता है तो बाहर में द्रव्यलिंग मुनि दशा देखी ही जाती है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि मुक्ति का कारण सम्यक रत्नत्रय है, वह बाह्य वेश नहीं है। कुछ लोग मात्र बाह्य वेश को धर्म समझ के मुक्ति का कारण मान के उसको धारण करके संतुष्ट हो जाते हैं। आचार्य देव उन्हें यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि वास्तव में सम्यक रत्नत्रय ही साक्षात मुक्ति का कारण है। उसको हम सभी धारण करें। सुखी हो देसना प्रभु जगत से
द्वादशांग जन्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।